हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ चावल के पराठे। हाँ जी, चावल के पराठे, क्योंकि रात को चावल बच गए थे तो मैंने सोचा इसे पराठे में डाल के ख़त्म कर देती हूँ। और चावल के पराठे जिसने नहीं खाए होंगे तो वो कमेंट करके बताना, क्योंकि कई बार होता है ना, जिस चीज़ का हमें नहीं पता होता वो दूसरों को पता होता है। तो चावल के पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ और बड़े बड़े बना रही हूँ अच्छे से, जो कि एक पराठे में ही बहुत हो जाए। तो कौन कौन इस तरीके से चावल का यूज कर लेते हैं, बचे हुए चावल का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो बस अभी मैं सुबह के टाइम अपना काम में लगी हूँ, नाश्ता बनाया और बाकी के काम मेरे सारे रहते हैं अभी। तो झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है, क्योंकि अभी पार्क जाके आए थे तो मैंने पहले नाश्ता बना लिया। क्या होता है, हम लोग 1 घंटा पैदल चल लेते हैं ना, तो फिर भूख बड़ी अच्छी लगती है। आते ही फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस मन करता है अच्छा सा नाश्ता हो जाए, चाय बना ले और उसके बाद में ही कुछ काम करेंगे। तो बस आते ही मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में, बाकी काम मैंने अपने बाद में किए थे। और आप लोगों को पराठा दिख रहा होगा ना, कितना बड़ा पराठा, और फूले फूले पराठे बनते हैं चावल के एकदम तो बनते हैं ना एकदम करारे करारे और लाल लाल पराठे, जो कि चाय के साथ और अचार हो या फिर दही हो, दही के साथ मजा आ जाएगा। तो आज दही थी, मैंने फिर चाय नहीं बनाई, तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। अचार है, साथ में खीरे, आम और दही और पराठा। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी प्लेट, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे कमेंट करके बताते नहीं हो आप लोग, कुछ भी नहीं बताते हो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता आप लोग वीडियो जो वॉच करते हो कितनी देख पाते हो कितनी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई भी कमेंट किसी का भी नहीं आता, तो इसीलिए। तो चलिए अभी बस नहा के आई हूँ और किचन संभाल दूँ थोड़ी सी। ये पानी मांग रहे थे तो पानी मिक्स करके दे दूंगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो पसीने आते हैं और फिर पसीने में ठंडा पानी अगर पी लेना तो एकदम से गला बैठ जाता है, और मैंने भी मिक्स करके पिया है। ये मौसम ऐसा होता है चिपचिपा सा, बारिश के दिनों में जो होता है ना, उसमें फ्रिज कुछ ज्यादा ही ठंडा करने लगता है, और पानी वगैरह अगर ठंडा पी लेना तो फटाक से मतलब गला बैठ जाता है। तो अभी बस मैं बिस्किट वगैरह ये अच्छे से पैक करके रख दूंगी, क्योंकि नमी हो जाती है। एक बिस्किट का पैकेट मैंने खुला रख दिया था तो वो बिल्कुल नमी पकड़ गया और अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो मैंने जो भी नमी पकड़ने वाली चीजें है ना, आजकल मैं डब्बे में भर के अच्छे से रखने लगी। हैंड वॉश लेके आई थी तो ये भी पलट के रख दूंगी, और इसमें से हाफ मैंने बचा लिया, वो मैं बाहर वाले उसमें डब्बे में डाल के रख दूंगी। तो बस ये भी मैंने डाल दिया। और ये गाढ़ा ज्यादा है, चाहे इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी मिला लूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन मैंने पानी नहीं मिलाया। तो अभी मैं ये सौंफ और चीनी मिक्स करके रख दूंगी, क्योंकि खाने के बाद काम आ जाएगी, इससे हजमा बड़ा अच्छा होता है। और मुझे मिश्री मिली नहीं तो इसलिए मैंने थोड़ी चीनी डाल के रख दी। मिश्री लेके आऊंगी, एक पैकेट और बचा है तो उसमें मिश्री डाल के रख लूंगी। रात को अगर खाने के बाद ले लेना तो आज मैं जीने में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो साइड में मकान बन रहा है, तो उसमें ड्रिल मशीन जो चलती है ना, तो उसी की आवाज आप लोगों को ब्लॉग में आएगी, तो इग्नोर करना थोड़ा। क्योंकि मैं नीचे बैठ के कर लेती तो मुझे कहीं जगह नहीं दिखाई दी, और मुझे ना अकेले में करना अच्छा लगता है। एक रूम में ये बैठ के अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और गुड़िया ने अपना टीवी चलाया हुआ, दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो कह रहे मम्मी यार भी आ गए, उसकी बड़ी मम्मी ने छोड़ के चली गई। कितने दिन में आई है गुड़िया मेरी वीडियो में? कितने, एक हफ्ता से ज्यादा ही हो गया है ना। तो ये भी आ गए, और काम पूरा हुआ भी नहीं है मेरा, बल्कि मैं कर ही रही हूँ काम, सुबह के अपने काम जो निपटा रही हूँ। और ना पता इनके बगैर मन भी नहीं लग रहा था, जब ये आ गए ना तो घर में तभी अच्छा लगा, वरना बिल्कुल खाली खाली हो रहा था। और गुड़िया का पता नहीं मन लग रहा है या नहीं लगता है, अच्छा लग रहा है घर पे आके। अब कब जाएगा रुकने? छुट्टियों में तो फिर 1 साल बाद नंबर आएगा, छुट्टियों में तो है नहीं, सर्दियों में पड़ती है ना। अच्छा, सर्दियों में भी जाना है। तो चलिए अभी आज मुझे ना अलमीरा भी सेट करनी है, बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं तो उन्हें भी सेट करके रखूंगी, और झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो अभी बस जो मेरी बहन ने सामान भेजा है तो वो मैं सारा इसमें पलट के रख दूंगी, और गुड़िया जो कपड़े वगैरह लाई है वो भी मुझे बैग निकाल के खाली करना, तो पहले मैं इन्हें फ्रिज में रख दूं। और मैंने इनको थोड़ा दिया भी था खाने को, क्योंकि गुड़िया के पापा मीठा बहुत खाते हैं, और गुड्डू, हमारे घर में ये दोनों जने खाते हैं, गुड़िया और मैं नहीं खाते, हमें चरचरा पसंद है। वैसे रसगुल्ला वगैरह एक आधा चाय के साथ ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाते।
और ये आम है, इन्हें भी खोल के धो के रख दूंगी। और साथ में खीरे भी थे तो वो भी धो देती हूँ। कुछ सब्जियां वगैरह थी जो मैंने पहले धो के रख दी, तो वो फ्रिज में लगा भी दी। ये मैं खीरे जो लेके आई थी ना, तो वो रह गए थे धुलने के लिए, तो मैंने सोचा आम के साथ डाल के खीरे भी वॉश करके और फ्रिज में रख देती हूँ। और आज बच्चे आ गए ना, तो तभी घर में मन लग रहा, वरना खाली खाली होता था। और पता है, मैं तो बस टीवी देखती देखती नींद इतनी आती थी, क्योंकि बच्चे नहीं होते तो काम भी कम हो जाता है। और फिर ना रोज आलस सा चढ़ा रहता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आज गुड्डू और आए तो मैं बहुत खुश हुई, सुबह सुबह आ गई है। तो मैं इनको भी कह रही थी, पता कितना खाली खाली हो रहा था, तुम आ गए तो तभी अच्छा लगा है। क्योंकि बच्चे कभी कहीं जाते नहीं है ना, और कभी कभार जाते हैं, बहुत कम होता है जाना। तो फिर ये चले जाते तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता, आदत बनी हुई है बस एक दूसरे की। ऐसे ही होता है, बच्चे अगर घर में होते हैं ना और वो कहीं चले जाए तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और मैंने कहा था ना इनको रसगुल्ले पसंद है, तो मैंने इनको लाके दिए और इन्होंने एक खा भी लिया। तो बस अभी बैग खाली करूंगी और देखूंगी, जौन से कपड़े इनके धोने के होंगे तो मशीन में डाल दूंगी, और जो धुले हुए हैं उन्हें अलमारी में लगा दूंगी। तो मैं इनके देख रही थी कपड़े, जौन से भी धोने के होंगे तो फिर शाम को मशीन लगा दूंगी, पानी आएगा तब। और बैग भी ऊपर रख दूंगी उठा के, क्योंकि चीजें निकली रहती है ना, फिर घर फैला फैला रहता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं साथ के साथ अगर कहीं से आते हैं ना, तो सबसे पहले बैग खाली करती हूँ, जो कि मुझे काम करने का वो भी मिल जाए, और जो चीज आगे रखी होती है ना वो साइड हो जाएगी, तो समझो आधा काम खत्म हो गया। और जो घर फैला रहता है ना, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले बैग जो होते हैं ना वो खाली करके उन्हें ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत सारी चीजें होती है फैली हुई, कपड़े भी धोने होते हैं आके, और घर का भी काम करना होता है। तो मैंने इनका बैग खाली कर दिया। और ऐसे ही हम अपने काम साथ के साथ निपटाते रहते हैं ना, तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। बस मैं तो सुबह से लगी हूँ कामों में, अपनी डस्टिंग वगैरह भी कर ली। और ये रूम दोबारा फैल गया, बच्चे आए ना तो इन्होंने कपड़े वगैरह निकाले होंगे, तो ये कपड़े धोने के हैं, ये मशीन में डाल दूं। और बस ये बैग ऊपर रख दूंगी उठा के। और हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी ना काम की, अगर हाथों हाथ काम करते हुए चलते हैं ना तो अपने लिए भी आसान होता है, क्योंकि हम पूरा दिन काम छोड़ के रखेंगे तो हमें ही करना पड़ेगा, और बाद में भी तो करना ही है। इसीलिए अगर सुबह सुबह उठ के अपने काम फटाफट से निपटा देना तो वही सही लगता है मुझे। तो बस अब अपना सूट भी रख दूंगी, ये धुला हुआ है तो इसे भी अलमारी में रख दूंगी। और मुझे अलमारी भी समेटनी है, जो कि बहुत ज्यादा फैली हुई है और टाइम ही नहीं लग रहा, बस ये रहता है आजकल आजकल में, तो उसे भी करना मुझे। ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। और अभी तक तो टीवी चला नहीं था, लेकिन बच्चे आ जाएंगे ना इस रूम में तो फिर ये वहाँ पे उठा के ले जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि अलग से फिर आवाज होती है ना टीवी की, तो काम नहीं कर पाते। और बच्चे नहीं थे ना तब तो बैठ के कर लेते थे, क्योंकि मैं तो दोपहर में सो जाती थी टीवी देखती देखती, और ये अपना ही पे ही अपना ऑफिस का काम कर लेते थे। और इस वाले रूम में तो फिर कोई आता भी नहीं था। और इसे भी बस मैं साफ कर दूं। और झाड़ू लगाने आई थी मैं, देखा मैंने तो ये पूरा फैला हुआ है, फिर मैंने सोचा पहले मैं इसे भी ठीक कर दूं, तभी तो झाड़ू लगेगी। आज बच्चों की आने की खुशी में ये भी ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैंने एक रूम छोड़ दिया, साफ नहीं किया। तो इसे दोबारा साफ किया मैंने, अच्छे से चीजें अरेंज की, उसके बाद सारे में झाड़ू लगा दी। तो फिर डस्टबिन में भी पन्नी नहीं लगी थी, क्योंकि इसका कल कूड़ा मैं डालने गई थी ना, क्योंकि डाल के ही आना पड़ता है। ऊपर छत पे कोई नहीं आता, ऊपर 3rd फ्लोर पे लेने के लिए। इस साइड में ही नहीं आता, जहाँ मैं पहले रहती थी ना वहाँ पे तो आते थे लेने के लिए, तो यहाँ पे खुद ही डाल के आना पड़ता है। तो बस मैंने डस्टबिन में पन्नी लगा दी, इससे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता, क्योंकि बार बार में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से 15-20 दिन चल जाता। और ये तो मेरा जीने में रखा रहता है ना डस्टबिन, तो इसे एक बार धो के और पन्नी डाल देती हूँ तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है, क्योंकि इसमें मेरा सूखा कूड़ा होता है ना, गिला भी नहीं होता। किचन का कूड़ा मैं सारा किचन के डस्टबिन में डालती हूँ। हाँ, उसमें हो जाता है, उसमें क्या होता है, पन्नी भी अगर फट जाए ना थोड़ी सी, तो पूरे में तरबूज वगैरह हम काटते हैं ना जो खरबूजा, तो उसके छिलके से बहुत ज्यादा पानी पानी निकलता है, और कई बार पन्नी कट के फिर वो डस्टबिन में सारा बह के निकल जाता है, तो उससे स्मेल हो जाती है। वो मुझे 1-2 दिन बाद धोना पड़ता है, मतलब 2-4 दिन बाद धोना पड़ता है। तो बस झाड़ू मैंने लगा दी अच्छे से। बन रहा पास्ता, और पास्ता कौन बना रहा है? मेरी गुड़िया फर्स्ट टाइम बना रहा है उन्होंने, फर्स्ट टाइम बना रही, उसमें भी लहसुन जला दिया। अरे नहीं, इतना भी नहीं है, लो फ्लेम पे पकाना था। और मैंने बनाया अपने दाल चावल दोपहर का लंच, और यहाँ पे गुड़िया ने पास्ता भी बॉईल करके रख लिया।
पास्ता आज तो कैसे मैंने बनाएगी? ऐसा बॉईल करा है, बस क्या बताऊं। अच्छा, मतलब सही में अच्छा बॉईल करा है पास्ता मैंने। प्याज होगी, अब डाल दे। इसमें क्या डाल देगी? ओहो प्याज हो गई, मैं बाकी सब्जी तो काटना भूल गई। बाकी सब्जी कौन कौन सी थी? फिर कैप्सिकम वगैरह काट के डालना है, जल्दी डालो। कैप्सिकम बंद है कर ही दो नहीं। इसे। बस लहसुन डाले, लहसुन जला दिए। हटो। प्याज डाली, प्याज यार। प्याज तो नहीं जलाई, प्याज डाली, जब प्याज पक गया जाए बाकी सब्जी नहीं। बस थोड़ा ही डालूंगी। काली मिर्ची तेज होती है, थोड़ी सी कूट लूँ। काम तो सारा मेरे से करा रही है, अपने आप में यूँ कह रही है मैं वो बना रही हूँ पास्ता। तो अब यहाँ पे दोपहर का लंच भी मेरा रेडी हो गया और मैंने पापड़ सेक लिए। तो लंच में मेरे हैं आज दाल चावल, खीरा और प्याज साथ में। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी प्लेट, जरूर बताना कमेंट करके। और दोपहर का लंच बस यही है मेरा आज, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं बनाया, रोटी वगैरह भी नहीं बनाई। तो बस लंच करने के बाद मैं बस थोड़ी देर आराम करने जाऊंगी। और तो अभी बस खाना दे के आई हूँ, खाना बना लिया, किचन क्लीन करनी है, दोपहर वाले बर्तन जो होते हैं वो धोने हैं। पर गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बुरी गर्मी फिर से हो गई। पसीने आते हैं ना किचन में थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो पता चल जाता है कि गर्मी दोबारा हो गई। और बस बारिश का मौसम तो बना हुआ है, तो बारिश तो वैसे इस हफ्ते में बता रखी है। तो देखते हैं थोड़ी सी ठंड होती है या नहीं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बारिश से होगी तो ठंड होगी। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। तो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। और एक अच्छी सी वीडियो के साथ लेके, गुड़िया फ़ोन चला रही है ना बाहर, हाँ मैं सोच रही हूँ बाहर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो एक अच्छी सी वीडियो लेके फिर से मिलेंगे आपको कल। तो तब तक के लिए बाय।